सभी से निवेदन है, बड़े और भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि जो पास में सुरंग वाली माताजी जो स्थान है, यहाँ पर कुछ कार्य कारण और कुछ भक्त लोग आने से कुछ परेशानी हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपसे बात करें और ये जो वीडियो आप तक पहुँचाएं। तो यहाँ पर जो अंकुर जी हैं उनसे सुनते हैं ये पूरी बात, यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि जय माताजी है आज से विराजमान नहीं। ये राजा महाराजा जब ऊँट घोड़े हाथी होते थे उस समय से यहाँ विराजमान है। यहाँ माताजी के साथ साथ और भी देवता हैं और ये बहुत प्राचीन समय काल से विराजमान है। यहाँ एक प्राचीन बावड़ी भी थी, तो वो रोड के इस कारण से वो उसमें बढ़ावा आ गया है। तो अभी जो ये माताजी हैं जो लोगों के सपनों में जा रहे हैं, लोगों को साक्षात दर्शन दे रहे हैं और लोगों की भीड़ यहाँ आने एकत्रित हो गई है। और अभी जो हाल फिलहाल में भक्तों द्वारा जो काम करवा रहे, भक्त करवा रहे, कोई स्थानीय यहाँ का नागरिक नहीं करवा रहा। और मेरा कहना ये है, जब अगर ये रोड निकली तो सद्भाव कंपनी ने ये रोड निकाली थी और इस रोड में कितनी दुविधा आई, कितनी बाधा आई। बाधा आने के बाद में जब ठेकेदार था यहाँ का रोड का, जो भी टेंडर नुमा जो भी थे अधिकारी सब जनों ने मिलकर हमारे गांव में जो मोहतबीर थे उनसे बात करी थी। उन्होंने बात में करी थी भाई ऐसा कुछ है, ये क्या माताजी अभी जो वर्तमान में वहाँ नीचे विराजमान है वो ये रोड में थे। ये रोड में आप देख सकते हो, अभी ये जो हम खड़े हैं उससे जस्ट कम से कम 30 फीट आगे रोड में थे। तो रोड वालों की कोई समस्या आई, ठेकेदार को कई मशीनें ब्रेकर मशीनें ऐसी कुछ खराब होने के कारण खूब परेशान होने के बाद हमारे गांव में आए। हमारे गांव के बोपा जी थे जो अभी उनकी डेथ हो गई है, वो काफ़ी टाइम हो गया है, उम्रदराज थे। और इनके जो ये पत्थर के विराजमान थे, जो अभी जो वर्तमान में जो नीचे विराजमान थे, ये पत्थर के थे जगह विराजमान थे। एक चट्टान थी बड़ी, उसकी आकार देख लो आप, 15 फीट हाइट होगी या 15 फीट करीबन चौड़ाई होगी। उस समय मैं खुद यहाँ का मेरे पास में गांव है स्थानीय बुरगागुड़ा, वहाँ का रहवासी हूँ। और मुझे मैं जब छोटा था तो मैं कई बार यहाँ आया हूँ। अब लोगों का कहना है कि ये अभी नए प्रकट हुए, ऐसा कोई भ्रमित ना होवे। और हाल में जो ये काम जो करवाया भक्तों ने कराया है, मेरा कहना ये है, जब ये रोड का काम चला तो रोड वालों की बाधा आई थी, जो अपने चामुंडा माता वाली जो बाधा आई वैसी बाधा यहीं पे आई थी। फिर रोड वाले ने मिलकर यहाँ गांव वालों के मोहतबीर भोजपा जी थे, पास कैलाशपुरी के तरफ से और गाँव को बुलाए थे। कम से कम यहाँ पे 10 और 15 भोजपा जी ने आए थे, उनको सबको भाव आया था। उसके भाव आने के बाद यहाँ से उनको उठाया गया, उसके बाद वहाँ विराजमान करे गए हैं। जब भी यह स्थानीय नाका प्रबंधन उनको ही पता है और यहाँ जितने भी नाकेदार हैं उनको सबको पता है एक पुराना स्थान है। मैं आशा करता हूँ सभी भक्तों से, और जो आपकी न्यूज़ ये देख रहे हैं, तो अभी हाल में कल की बात है, चमत्कारी इतना मंदिर है आप देख नहीं सकते हो। ये हमारे सामने बोर्ड खड़ा है, परसों रात को किसी ने तोड़ दिया था और आज जब मैं वापस सुबह इधर आया तो मुझे ये बोर्ड वापस से पहले था वैसा ही वैसा लगा मिला। तो इससे ज़्यादा चमत्कार और क्या हो सकता है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, और जो भी ये न्यूज़ सुन रहा है, तो ये यहाँ फॉरेस्ट विभाग वाला का कहना है कि ये आप फॉरेस्ट एरिया में हैं और ये फॉरेस्ट एरिया में काम के लिए मना कर रहा हूँ। तो मैं एक ही आशा करता हूँ सभी जितने भी श्रद्धालुओं से, जितने देखने वालों से, कि ये पुराना था, जब रोड का काम चला था उस समय इनको यहाँ नहीं बिठाना था। भाई बिठा दिए तो उन्होंने को पूछो, आप इनका विभाग को पूछना है तो उनसे पूछो। तो मैं नाका पर जितने भी यहाँ से नौकरी करके गए हैं, मेरी जानकारी में ये है कि ये नाका ही उसके बाद आया, ये फॉरेस्ट ही उसके बाद बने हैं। उससे पहले का ये स्थान है, राजा महाराजा उसका तथ्य निकाले, उसका मैप में रास्ता ढूंढे। दरबार एकलिंग जी जब जाते थे, नादौरा जब जाते थे, तो कहाँ होके जाते थे वो रोड बताए हमें, और उस यहाँ कोई छेड़छाड़ नहीं करे, उससे पहले पुराना इतिहास लिया है। धन्यवाद, राम राम। बोल चामुंडा माता की जय, सुरंग वाली माता की जय, बोल चामुंडा माता की जय। अब एक बार वो वहाँ पर बोलना नहीं, एक बार रुक जाओ बेटा। सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर जो अंकुर जी जो मौजूद है और यहाँ पर सारे लोग जो भक्त हैं यहाँ पर खड़े हैं, ये कोई जबरदस्ती नहीं आए। यहाँ पर माता जी ने सपने में जाकर और इनको बुलाया है, और रोज यहाँ पर भीड़ लग रही है और वो अपने मन से आ रहे हैं। यहाँ पर न्यूनी कोई किसी ने बुलाया है और अपने मन से कार्य करवा रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही मैं बता रहा हूँ, पास में सुरंग जो है टनन है, उसके पास जो स्थान है ये काफ़ी पुराना है।
लोगों का कहना है कि किसी किसी के दिमाग में से चल रहा है कि ये जो स्थान है अभी अभी प्रकट हुआ है। अभी नहीं, बहुत पुराना है, जब राजा महाराजाओं का टाइम से ये स्थान चलता हुआ है। लेकिन अभी जो है माता जी ने सपने में जो बुलाया, अंकुर जी वगैरह यहाँ पर मौजूद है, जो जहाँ पर सपने में दिया है साक्षात रूप, तो लोग यहाँ पर आते हैं। और अब जो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जो माता जी की पूजा पाठ चालू हुई है, भक्त लोग यहाँ पर आकर काम करवा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, अब परेशान भी किया जा रहा है। कल रात की बात है कि जो बोर्ड लग रहे हैं माता जी के, उखाड़ कर फेंक दिए गए हैं। लेकिन पता ही नहीं किसने फेंके। भगवान की चौकी उतरी, उसके बाद बोला है कि जिसने जो यहाँ से बोर्ड उखाड़े हैं वो सुबह 6 बजे से पहले यहाँ पर आके लग जाएंगे। और देख सकते हो बोर्ड वापस मौजूद यहाँ पर लग चुके हैं। बोलो सुरंग वाली माई की जय। तो चमत्कार है, ये चमत्कार है साक्षात। जो जिसने यहाँ से बोर्ड उखाड़े हैं वो बोर्ड वापस किसने लगाया ये मालूम नहीं, लेकिन बोर्ड जो है लग चुके हैं। और चलते हैं नीचे की तरफ और स्थान के पर, और वहाँ पर हाथ जोड़ते हैं और हम बताते हैं। और अंकुर जी यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, और कुछ जो नाम हम नहीं लेना चाहते किसी का, माता जी का आशीर्वाद है और निपटेंगे इस काम में। अगर उतरे हैं तो सब भक्त साथ में हैं। मुकदमे की बात कर रहे हैं कि हम केस करेंगे और हम फंसाएंगे, मर जाएंगे और लड़ेंगे जब तक माता जी का पूरा काम नहीं होगा। साथ हैं हम, चले अब नीचे की तरफ। और अंकुर जी जो है, फिर से इनको मैं कहता हूँ पूरी स्टोरी यहाँ की हर चीज जानते हैं, कितने सालों से यहाँ पर विराजमान है, कितने पुराने वगैरह यहाँ मौजूदगी वावड़ी वगैरह सब है। इतिहास जाग लेना और यहाँ के आके बता देना, इसलिए परेशान नहीं किया जाए। वीडियो को शेयर करना, यहाँ पर किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि दबाव डाले और परेशान किया जाए। हम साथ खड़े हैं और साथ लड़ेंगे। और सब जो लोग भक्त ये बात सुन रहे हैं, आकर यहाँ पर अपना भी एक बार माता जी का आशीर्वाद लेवे और यहाँ पर हमारा साथ देवे। चलो भाई, बोलो सुरंग वाली माता जी के ढोल से बजाए और चलो जय। खाली कर दो, दो इन करो। तो अंकुर जी अब बताओ, पहले स्थान कहाँ था और यहाँ पर क्या क्या था, और जब स्थान यहाँ पर आया तो आपकी ये थोड़ी सी जानकारी चाहिए। मैं आपके चैनल से माध्यम से कह देना चाहूँ कि यह एक पुरानी प्राचीन बावड़ी करा करती थी। अच्छा, इससे बावड़ी थी। हाँ, ये जो पेड़ है जामुन का, ये पेड़ है, या एक यहाँ पे एक आम का पेड़ था, बड़ा आम का पेड़ था, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर करीबन यहाँ से 50-100 फीट ऊपर ले लेते हैं। अच्छा, बावड़ी से ऊपर एक बड़ी सी चट्टान थी। बड़ी सी चट्टान से के ये माता जी का जैसे नमूने हैं, ये स्थान, हाँ, नमूने हैं, तो उसे नमूने नहीं थे, वो एक ही चट्टान के बंदगा लगी हुई थी, कम से कम 15 से 20 बंदगा लगी हुई थी। और ये जो देख रहे हैं त्रिशूल, वो त्रिशूल भी जो माता जी के सामने थी, अपन उनके सामने जो भी है वो भी उनके सामने थे। ये स्थान वहाँ ऊपर था, या वावड़ी से करीबन 100 फीट ऊपर था। अच्छा, ठीक है, मैंने ये देखा, मैं यहाँ का रहवासी हूँ और मेरा ये नज़दीकी है मेरा गाँव, और ये जंगल में आता जाता रहता था। और जब मैं छोटा था और जहाँ राजा दरबार होते थे, जब ये रोडें नहीं थी, ये भी रोड नहीं थी, ऊपर वाली रोड भी नहीं थी, यहाँ वावड़ी के पास में होकर एक जैसे अपन कहते हैं पुराना रास्ता था, पगडंडी रास्ता नहीं, एक खरा जैसे अपन अभी इतिहासकार में अगर जाते हैं यहाँ से ऊपर टनल के ऊपर जाते हैं तो वहाँ वो मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ वो मिल जाएगा। उस समय जो दरबार जाते थे, यहाँ से पानी पीते थे और यहाँ विश्राम करते थे, ऐसा यहाँ का मैंने मेरे बड़े बुजुर्गों से सुना है। ठीक है, और उसके बाद में जब मैंने सुना तो मैं आया तो मैंने देखा कि माता जी की बड़ी सी चट्टान थी
कम से कम चट्टान इतनी विशाल थी कि अपन एक फोकलेन से उसको गिराना चाहे तो वो नहीं गिर सकती। गिर सकती। तो जब रोड का काम चला सदभा और टेंडर जो द्वारा उन द्वारा, तब रोड का काम चला तो माता जी का जो चट्टान थी, जो ये स्थान था, वो रोड में आने के कारण वो वहाँ से फिर इन्होंने रोड वाले ने देखा कि क्या है तोड़ देंगे, तो रोड वाले ने कितनी मशीनें लाए थे, बड़ी नई मशीनें पुराने मशीनें, उन्होंने बहुत मुश्किल हुआ उनको तोड़ना। उसके बाद में उनको जब उनको लगा, फिर वो हमारे गांव वालों के पास में आए थे। जैसे अपने पास में चिरवा गांव में वहाँ के मौजपुरों को पूछा, जैसे अपने पास में गांव बोरगागुड़ा गांव में मेरगुड़ा, यहाँ के स्थानीय जो बुब्बाजी होते हैं उनको सदावाल के जो भी है ठेकेदार है मुनीम है उनको और गांव वालों के मौजपुरों को पूछा, भाई ऐसा ऐसा है, हमारी यहाँ बाधा आ रही है, कहाँ पे बाधा आ रही है, मशीनें खराब हो रही है, दिक्कत आ रही है। उनके बाद में जो गांव के 4-5 आपके 7-8 लोग आके बाधा आई थी। उस समय फिर एक हमारे बैठे, फिर गांव वाले ने, आसपास गांव वालों ने चर्चा करी, एक बार क्यों ना अपने गांव के जो भी भोपाजी होते हैं, मौजपीर होते हैं, उनको बुलाया। जैसे कि पास ही गांव अपने चिरवा लगता है, पास ही गांव बोरगागुड़ा मेरगुड़ा, यहाँ के भोपे बुलाए, जैसे जागीरे देवरे के भोपे होते, बड़े बड़े देवरे के, वो भोपा बुलाए। भोपा बुलाने के बाद में वहाँ माता जी के वहाँ पूजा अर्चना करवाई। पूजा अर्चना में पूछा गया कि आप ये रोड में आ रहे हो तो आपको यहाँ से मतलब वो तोड़ना चाह रहे, मतलब माता जी वहाँ से हटे ही नहीं। उस दौरान उन्होंने बहुत मन्नत मांगी कि अभी रोड का काम है, आप यहाँ से जैसे जैसे उन्होंने माता जी को बहुत कड़ी मेहनत के बाद मनाया, फिर माता जी राजी हुए। तो माता जी का जितना भी जो देते हैं अपन पूजा पाठ में, अपने धर्म के अनुसार वो सब जो भी है वो देते, आप जानते हैं, उसको मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, वो पूरा करके फिर माता जी के यहाँ के कम से कम हमारे गांव के 20-25 भुप्पे जैसे कहते हैं, और गांव के कुछ लोग थे बहुत सारे, उन्होंने सबके मिलकर वहाँ से माता जी को स्थान उठाया, वहाँ से फिर लाके जो आपके सामने देख सकते हो यहाँ विराजमान कराया। ये विराजमान कराए जो जैसे थे यहाँ। अब वो माता जी है, इनके साथ में भैरू जी हैं, इनके साथ और चीज़ जो कले हैं वो सब इनके साथ में। यहाँ कम से कम 20-25 भोपे थे और इनको ला के बिठाए, राजी खुशी बिठाए। अब जाके यहाँ चमत्कारी मंदिर है, और अब जाके ये लोग के माता जी साक्षात सपनों में जा रहे हैं, सपनों में जा रहे हैं, उनको दशहरा दिखा रहे हैं, मैं यहाँ विराजमान हूँ। ऐसा है, कई तो रोड पे ऊपर जा रहे हैं, उसको शेर मिलता है सामने, और कई लोगों को सपनों में जाके मैं यहाँ विराजमान हूँ, इस स्थिति में हूँ, इस वनखंड में हूँ, ऐसे। तो ये पर्चा दे रहे हैं, पर्चा देने के बाद वहाँ से लोग ढूंढते हुए यहाँ तक आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और जब मैं फर्स्ट बार अभी, जैसे कि अभी मैं काफ़ी टाइम से मुझे जान में थे, लेकिन वहाँ से यहाँ बिठाए, चलो ठीक है, वह माता जी बिठाए, लेकिन मुझे और जितने ये बंदे हैं ये माता जी ने आकर्षित किए, स्वयं आए हैं, कोई इसी को बुलाया गया नहीं है। और माता जी पुराने हैं, नए नहीं हैं। लोगों के मन में अभी बहुत शंका है कि माता जी अभी प्रकट हुए। तो मेरा कहना ये है कि माता जी राजा दरबाजा महाराजा जी थे, उस समय थे, विराजमान हैं। और आप अगर जानकारी लेने भी चाहते हो तो आज अपन मैप में अगर अपने कैलाशपुरी अगर दरबार के वहाँ जाते थे, एकलिंग जी अपन नादवारा जब जाते थे, राजा दरबार वो इसी रास्ते से जाते थे। वो ये ऊपर वाली रोड भी नहीं थी और ये नीचे वाली रोड भी नहीं थी। इतिहास उठा के अगर कोई देखना चाहता है तो देख लेवे, ये पुराना मैप कहाँ है, पुराने रोडे कहाँ हैं। और अगर खंगोलना चाहे कोई भी अधिकारी, कोई भी है किसको मन में शंका है, तो यहाँ से अगर अपन चाहते हैं वहाँ आके देख ले, ये पुराने नक्शे मतलब मिल जाएंगे यहाँ पे। और ऊपर जो पहले रोडें नहीं होती थी, अपन जो रास्ता बनाते थे पक्के, कुछ बाहर क्षेत्र में जो रास्ते बनाते थे, कुछ पहाड़ी नुमा क्षेत्र में अगर रास्ते बनाते थे, हमारे बाप दादा जैसे अपन प्रोजेक्ट तालाब पे खड़ा था, अभी वो खड़ा अभी नहीं मिलेगा। और वो जो जैसे रोड बनाते थे, पता था उनको कि ये अगर मिट्टी डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, तो वो नहीं टूटने के कारण पत्थर से एक रोड बनाते थे, उसको कहते खरा, देसी भाषा में हम बोलते खरा ऐसे बनाया था। और उनके पास में विराजमान है ये। तो मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई बेकाम नहीं आवे, और जब मुझे कोई ऐसी मुसीबत ऐसी लगे तो मैं आप सभी भक्तों से दुआ करता हूँ, हजारों की संख्या में आके इस माता जी के दरबार में मेरे कंधे से कंधे मिलाए। आपका अपना भाई अंगूरलाल बेरी। बोलो सुरंग वाली माई की जय। अब आपके बस यही वो